Welcome friends, I have started a video series on Indian philosophy for CGPSC prelims. Today I will discuss about Ved, Upanishad and गीता। तो मैंने आपको 5 स्टेप बताए हैं CGPSC प्री के स्टडी के लिए, उसका वीडियो आप आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिएगा। तो ये जो वीडियो सीरीज है मैंने उन्हीं 5 स्टेप के ऊपर बताए हैं कि हमें कैसे पढ़ाई करना है इंडियन फिलोसफी का। तो फर्स्ट स्टेप है अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। ये सिलेबस है इंडियन फिलोसफी का CGPSC प्री के लिए। आपको इस सिलेबस को भी याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि पहले पूछा गया है कि साध्यवाद कौन से फिलोसफी में आता है, तो उसका आंसर सिंपल था, फिलोसफी ऑफ जैन। क्षणिकवाद भी पूछा गया है तो उसका था फिलोसफी ऑफ बुद्ध। और प्रैक्टिकल वेदांत पूछा गया है तो उसका आंसर था स्वामी विवेकानंद। तो आपको इस सिलेबस को भी याद रखना है। उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो उसका वीडियो मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा, वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। फिर उसके बाद हमें अब पढ़ाई करना है, तो वो थर्ड स्टेप है रीड थोरोली। तो ये जो ग्रीन कलर में हाईलाइटेड है उसके बारे में हम जानेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है लेकिन जरूर देखिएगा, इससे आपके इंडियन फिलोसफी का क्वेश्चन आराम से बनेगा CGPSC प्री में अगर आएगा तो। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप पे रीड थोरोली पे। हाँ, तो अब हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वैदिक लिटरेचर। तो फर्स्ट वन इज द 4 वेदास एंड देयर संहितास। तो वेदा का लिटरल मीनिंग होता है नॉलेज, और वेद जो है एक कलेक्शन ऑफ मंत्र है, और जब इन्हीं मंत्रों का उच्चारण किया जाता है या पढ़ा जाता है तो उसे संहिता बोलते हैं। फिर सेकेंड वन इज द ब्राह्मण्स। तो ये जो ब्राह्मण है ये एक ग्रंथ है। तो अलग अलग ऋषि मुनियों ने वेदास पे कमेंट्री दिया था, उसका शॉर्ट नोट लिखा था, तो उसे ब्राह्मण कहते हैं उस बुक्स को। फिर थर्ड वन इज द अरण्यक्स। तो अरण्य का लिटरल मीनिंग होता है फॉरेस्ट। तो कुछ जो सेज सेंट थे, ऋषि मुनि थे, वो फॉरेस्ट में जाके बुक लिखते थे अलग अलग नॉलेज के ऊपर, तो उसे अरण्यक बोलते थे। फिर फोर्थ वन है द उपनिषद। तो उपनिषद का लिटरल मीनिंग होता है टू गेन नॉलेज एट द फीट ऑफ टीचर। तो जो वेद है वो एक जो उपनिषद है वो वेद का भी पार्ट है, तो इसलिए इसको वेदांग बोलते हैं। और ऋषि मुनियों जो है अपने शिष्य को उपनिषद के बारे में बताते थे, इसलिए उसको बोलते हैं कि टू गेन नॉलेज एट द फीट ऑफ टीचर। और हमें जो है जो फर्स्ट और फोर्थ है वेद और उपनिषद के ही बारे में पढ़ना है, ब्राह्मण और अरण्य के बारे में नहीं पढ़ना है। अब हम जानते हैं वेद के बारे में। The Vedas are the large bodies of religious texts that is composed of Vedic Sanskrit and originated in ancient India. They form the oldest scriptures of Hinduism and the oldest layer of Sanskrit literature. The Vedas are said to have passed on through verbal transmission from one generation to the next. Therefore, they are also called also known as Shrutis. The mantra text of each of the Vedas is called Sanhitas. There are 4 Vedas: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। तो इसको हम समझें तो जो वेद है वो एशियंट हिस्ट्री में ओरिजिनेट हुआ था, और ये जो है ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर है हिंदुज्म का, और ये जो है संस्कृत लिटरेचर के अंदर आता है, यानी कि संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। और जो सेंट थे वो अपने डिसाइपल को वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू समझाते थे वेदास को, तो वो उनको सुनते थे, इसलिए इसको श्रुतिस भी कहा जाता है। और मैंने आपको बताया कि वेदास जो है कलेक्शन ऑफ मंत्र है, और इन्हीं को जब पढ़ा जाता है तो उसे संहिता बोलते हैं। फिर 4 पार्ट मैंने अभी बताया वेद के, तो मैं आपको आगे ऋग्वेद के बारे में बताने वाला हूँ। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो मेरे चैनल को भी ज्वाइन जरूर करिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो जरूर करिएगा, वहां मैं स्टडी रिलेटेड पोस्ट डालता हूं। अब हम जानते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो फर्स्ट वन इज इट इज डिवाइडेड इनटू 10 बुक्स विच आर कॉल्ड मंडल्स। सेकेंड वन इज इट हैज 10,600 वर्सेस एंड 1028 हिम्स। तो हिम्स मतलब होता है भजन या मंत्र। फिर नेक्स्ट है इट इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन एनी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में यह सबसे पुरानी टेक्स्ट है। नेक्स्ट वन इज इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम एज अर्ली 1700 BC। मतलब ये तब ओरिजिनेटेड हुआ था।
अब इसमें कुछ कुछ नॉलेज की बातें हैं, उसके बारे में जानते हैं। इट गिव्स क्लियरिफिकेशन अबाउट द ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड, द इम्पोर्टेंस ऑफ द गॉड्स एंड द लॉट ऑफ एडवाइस फॉर लिविंग अ सेटिस्फाइंग एंड सक्सेसफुल लाइफ। तो ये बताता है ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड के बारे में, कैसे ओरिजिनेट हुआ था वर्ल्ड, और इम्पोर्टेंस ऑफ गॉड बताता है, और हमें कैसे सेटिस्फाइंग और एक सक्सेसफुल लाइफ जीनी है उसके बारे में भी बताता है। फिर नेक्स्ट वन इज द यूनिवर्स डिवाइज्ड फ्रॉम प्रजापति द इनिशियल गॉड एंड द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ क्रिएशन। तो जो यूनिवर्स है उसको प्रजापति, जिनका नाम ब्रह्म भी है, उन्होंने बनाया था, और ये जो प्रजापति है वो इनिशियल गॉड है और प्रिंसिपल बेसिस ऑफ क्रिएशन है। फिर नेक्स्ट है द हिम्स आर नोन एज सूक्त दैट वेर कंपोज टू बी यूज्ड इन रिचुअल्स। तो जो मंत्र हैं वो सूक्त कहलाते हैं जब वो रिचुअल्स यानी कि जो यज्ञ है इन सब में यूज किए जाते हैं। फिर इंद्र इज द चीफ डेटी ऑफ ऋग्वेद। तो जो इंद्र थे वो चीफ डेटी थे, प्रमुख देवता है इंद्र ऋग्वेद के। फिर उसके बाद द स्काई गॉड वरुण, फायर गॉड अग्नि एंड द सन गॉड सूर्य। तो ये भी इंपॉर्टेंट गॉड है ऋग्वेद में। फिर नेक्स्ट है द गॉड ऑफ स्टॉर्म्स माउंटेन्स, रुद्र एज लॉर्ड शिवा द हिंदू गॉड। तो ये उतना इंपॉर्टेंट गॉड नहीं है ऋग्वेद में, जो शिव है वो, और उनको लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स और माउंटेन्स कहा जाता है, और नाम रुद्र था ऋग्वेद में। फिर उसके बाद है लॉर्ड विष्णु हु इज द वन ऑफ द त्रिमूर्ति ऑफ हिंदू गॉड्स वाज आल्सो अ माइनर डेटी। तो जो त्रिमूर्ति है ब्रह्म विष्णु और महेश, तो जो शिव है और विष्णु है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट गॉड नहीं थे ऋग्वेद में। फिर उसके बाद है गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र का भी इस्टेब्लिशमेंट ऋग्वेद में हुआ था। उसके बाद है द वर्ण सिस्टम, फोर फोल्ड डिवीजन ऑफ सोसाइटी, शूद्र, गैमेस्टर, लैमनेट, पुरुष सूक्त, हिम्स। तो ऋग्वेद के अंदर ये सब आते हैं। तो जो फोल्ड डिवीजन है सोसाइटी का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को, वो ऋग्वेद में ही हुआ था, और इसमें जो है गैमेस्टर, लैमनेट के बारे में और पुरुष सूक्त, हिम्स के बारे में बताया गया था। फिर उसके बाद है ऋग्वेद हैड द ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम विच इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन मॉडर्न हिंदू सोसाइटी। तो जो ऋग्वेद में कास्ट सिस्टम ओरिजिनेट हुआ था वो अभी भी चल ही रहा है। अब हम जानते हैं उपनिषद के बारे में। तो फर्स्ट वन इज देयर आर 108 उपनिषद। तो वैसे तो टोटल 200 से ज्यादा माना जाता है, लेकिन जो जो मिला है वो है 108 उपनिषद, और 13 आर द कंसिडर द मेजर वन। तो 13 उपनिषद हैं जिनको मेजर वन कहा जाता है। मेजर उपनिषद जो है वो 13 है। और उसके बाद कुछ कुछ चीजें हैं जो उपनिषद में बताई गई है। तो वो दो चीज है नॉलेज की, वो है आत्मा और ब्रह्म। तो आत्मा का मीनिंग होता है द एसेंस ऑफ इंडिविजुअल, और ब्रह्म का मतलब होता है अल्टीमेट रियलिटी फ्रॉम विच एवरीथिंग अराइजेस। तो ज्यादातर उपनिषद में आत्मा और ब्रह्म के बारे में ही बताया गया है। तो आत्मा जो होता है वो एक इंडिविजुअल का एसेंस होता है, उसके बिना इंडिविजुअल कुछ नहीं है। यह है तो अलग अलग उपनिषद में अलग अलग उसके बारे में बताया गया है। और ब्रह्म जो है अल्टीमेट रियलिटी है, मतलब उसके बिना कुछ हो नहीं सकता। ब्रह्म से ही हर चीज बना हुआ है, ये उपनिषद में बताया गया है। और हमारे सिलेबस में एक वर्ड है रित, उपनिषद में उसका मीनिंग है नेचुरल लॉ। तो ये आपको इतना ही जानना है, ज्यादा इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद है इट कंटेन्स फिलोसॉफिकल आइडियाज अबाउट फॉलोइंग कंसेप्ट टू सैक्रिफाइस बॉडी यूनिवर्स। तो जो उपनिषद है वो सैक्रिफाइस बॉडी और यूनिवर्स के बारे में ही बताता है, मतलब कि हमारे बॉडी को कैसे रखना है और क्या क्या हमको एक्सेप्ट करना है, क्या क्या हमें सैक्रिफाइस करना है, इसके बारे में बताता है। और यूनिवर्स के बारे में बताया है। तो जो ब्रह्म है उसी के ही अराउंड यूनिवर्स को एक्सप्लेन किया गया है उपनिषद में। उसके बाद जो 13 मेजर उपनिषद है उसके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट वन इज बृहद अरण्यक उपनिषद। इसका लिटरल मीनिंग होता है, बृहद मतलब होता है ग्रेट और अरण्यक मतलब होता है फॉरेस्ट। तो बृहद अरण्यक का लिटरल मीनिंग हो गया ग्रेट फॉरेस्ट। और इसमें क्या बताया गया है, इसमें नेचर ऑफ रियलिटी एंड आइडेंटिटी ऑफ आत्मा बताया गया है। फिर सेकंड है छंदोग्य उपनिषद। तो छंद का लिटरल मीनिंग होता है पोएट्री या मीटर। और इसमें क्या बताया गया है, इसमें चैंट, सॉन्ग्स, ओम के बारे में बताया गया है। और इसमें एक मंत्र है तत्त्वम असि। तो यह है छंदोग्य। उसके बाद है तैत्तिरीय उपनिषद।
तो तैत्तिरीय का कोई लिटरल मीनिंग नहीं है, एक स्कॉलर के नाम पे पड़ा है, तो आप इतना ही याद रखें कि एक स्कॉलर का नाम है। और इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है वी हैव टू नो अबाउट दी ब्रह्म, मतलब हमें ब्रह्म के बारे में अच्छे से जानना है, तो हमें सेल्वेशन को अचीव करने में हेल्प करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है ऐत्रेय उपनिषद। इसका भी कोई लिटरल मीनिंग नहीं है, ये भी एक स्कॉलर के नाम पे है। इसमें जो है एक मंत्र है प्रज्ञानम ब्रह्म, उसका मतलब है द नॉलेज इज ऑल अबाउट द गॉड और ब्रह्म, इसमें ब्रह्म को इम्पोर्टेंट माना गया है। उसके बाद है कौशितकी उपनिषद। इसका भी कोई लिटरल मीनिंग नहीं है, ये भी नाम पे ही पड़ा है, और इसमें जो है यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस के बारे में बताया गया है। उसके बाद है केन उपनिषद। तो केन का जो है मीनिंग है फॉर व्हाट कॉज, मतलब इसमें जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हर चीज कैसे बना, कब बना, ये सब पूछा गया है। और इसमें बताया गया है कि वी कैन अचीव द ब्रह्म थ्रू सेल्फ नॉलेज। उसके बाद है कथा उपनिषद। तो कथा का लिटरल मीनिंग होता है स्टोरी। तो इसमें जो है एक स्टोरी बताया गया है नचिकेता और यमराज के बीच में, और उसमें नचिकेता ने क्वेश्चन पूछे थे यम से, तो वो क्वेश्चन थे नॉलेज, आत्मा और मोक्ष यानी कि सेल्वेशन के बारे में। उसके बाद है ईश उपनिषद। तो इस उपनिषद को ईशवस्य उपनिषद भी बोलते हैं। तो ईश का लिटरल मीनिंग होता है लॉर्ड या मास्टर, और वस्य का लिटरल मीनिंग होता है एनवलप्ड बाय। तो ओवरऑल मीनिंग हो जाता है एनवलप्ड बाय लॉर्ड। और इसमें जो है जो मेन फोकस है वो कर्म पे किया गया है कि हमें कर्म को करते रहना है, एक्शन करते रहना है। उसके बाद है श्वेत श्वेत स्वतर श्वेत अश्वतर उपनिषद। तो इसका लिटरल मीनिंग होता है व्हाइट हॉर्स, और इसमें जो है जो फर्स्ट कॉज है, हर चीज के ओरिजिन का फर्स्ट कॉज है, उसके बारे में बताया गया है, और इसमें सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है मुंडक उपनिषद। तो मुंडक का लिटरल मीनिंग होता है सेव, मतलब किसी चीज को हटाना या रिमूव करना। तो इसमें जो है जो चीज बताई गई है कि हमें लोअर नॉलेज से हायर नॉलेज की तरफ जाना है, और हमें हर चीज से लिबरेट पाना है जो कि गलत है और जो प्रॉब्लम देती है, यानी कि एरर्स और इग्नोरेंस से हमें बचना है। उसके बाद है प्रश्न उपनिषद। तो प्रश्न का लिटरल मीनिंग होता है क्वेश्चन या क्वेरी। तो इसमें जो है डिवोशन से कैसे सैल्वेशन पाया जा सकता है इसके बारे में बताया गया है, और इसमें जो है एग्जिस्टेंशियल नेचर ऑफ ह्यूमन कंडीशन के बारे में भी बताया गया है। उसके बाद है मैत्री उपनिषद। तो मैत्री का लिटरल मीनिंग होता है काइंड या फ्रेंडशिप। तो इसमें जो है आत्मा के कॉन्सेप्ट और नेचर को बताया गया है, और कैसे जो है पॉसिबल हो सकता है, और कैसे सेल्वेशन को पाया जा सकता है, अचीव किया जा सकता है, इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद है मांडुक्य उपनिषद। तो मांडुक्य का लिटरल मीनिंग होता है फॉग, फ्रॉग, या फिर एक ब्रीड ऑफ हॉर्स है। तो यह है लिटरल मीनिंग, और इसमें जो है ओम जो सिलेबल है उसका वेरियस थ्योरी दिया गया है, और कैसे ब्रह्म को अचीव किया जा सकता है उसके बारे में बताया गया है। तो यह था उपनिषद। अब मैंने बताया कि उपनिषद जो है वेद का ही पार्ट है, उसको वेदांग बोलते हैं। तो अब उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कौन कौन से वेद का कौन कौन सा उपनिषद पार्ट है। तो फर्स्ट है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का पार्ट है ऐत्रेय उपनिषद। यजुर्वेद का है बृहद अरण्यक उपनिषद। शुक्ल यजुर्वेद का है ईशावास्य उपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद का है तैत्तिरीय उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेत अश्वतर उपनिषद, मैत्रेयाणी उपनिषद। और सामवेद का है वास्काल उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, केन उपनिषद। और अथर्ववेद का है मंडूक्य उपनिषद, क्यू उपनिषद, और मुंडक उपनिषद। तो ये थे वेद के जो जो पार्ट है उपनिषद उसके बारे में। उसके बाद वेद और उपनिषद हो गया, तो अब हमारा आता है गीता। तो जो गीता का मेन टीचिंग है वो है निष्काम कर्म, मतलब वी हैव टू डू एक्शन विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट। तो यह है कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। फिर उसके बाद हमारे जो सिलेबस में पहला वर्ड दिया गया है गीता में वो है स्थित प्रज्ञ। तो स्थित प्रज्ञ का मतलब होता है अ पर्सन फ्री फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स। मतलब स्थित का लिटरल मीनिंग होता है स्टेबल, और प्रज्ञ का मतलब होता है विजडम।
तो ऐसा आदमी जिसने विजडम को अचीव कर लिया हो और वो स्टेबल रहे, उसके में कितना भी सुख दुख आए वो हर सिचुएशन में स्टेबल रहेगा, तो वही मीनिंग होता है स्थित प्रज्ञ का। उसके बाद है स्वधर्म। तो स्वधर्म का मतलब होता है वंस प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी। तो जो वर्ण व्यवस्था बनी थी वो पहले जो ड्यूटी थे उसके बेसिस पे होती थी, तो उसी टाइम आदमी को, इंडिविजुअल को अलग अलग स्वधर्म के दिया जाता था, तो उस धर्म को करना होता था, उस एक्शन को, ड्यूटी को करना होता था। उसके बाद है कर्म योग। तो इसका मीनिंग है योग ऑफ एक्शन। कर्म योग में ही निष्काम कर्म आता है। तो इसमें वही करना है कि हमें कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है। वी हैव टू डू आवर एक्शन विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट। तो यह था गीता। फिर उसके बाद है नेम्स ऑफ गॉड्स आर गिवन इन माय नोट्स। कुछ सिनोनिम्स पूछे जाते हैं गॉड्स के, उसको मैं अपने नोट्स पे दे दूंगा। ये जो टेलीग्राम चैनल है वहां आपको ये मिल जाएंगे नोट्स। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल को, ज्वाइन जरूर करिएगा। उसके बाद ये हो गया 3 स्टेप, रीड थ्रोली। उसके बाद चौथा स्टेप है मेक योर ऑन नोट्स। मैं आपको नोट्स दे दूंगा, लेकिन अभी जो मैंने बताया उसको आप पॉइंट वाइज या फिर आपका कोई माइंड मैप बनता है तो आप उसका नोट्स बना लें, आपको रिवीजन में फायदा होगा। उसके बाद हम आते हैं 5वें स्टेप पे। तो 5वीं स्टेप है सॉल्व क्वेश्चन। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 2014 में क्या पूछा गया था? द पुरुष सूक्त रिलेटेड टू वर्ण सिस्टम इज ओरिजिनली फाउंडेड इन। तो इसका आंसर है ऋग्वेद। पुरुष सूक्त मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद में मिला था। उसके बाद है वेयर द वर्ड स्टू हैज बीन यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसका भी आंसर है ऋग्वेद। आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है, तब आपसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनेंगे एग्जाम में। उसके बाद है 2016 का क्वेश्चन, द लिटरल मीनिंग ऑफ विच उपनिषद इज व्हाइट हॉर्स। तो मैंने आपको बताया कि श्वेत अश्वतर का मतलब होता है व्हाइट हॉर्स, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं गया है, इसलिए नन ऑफ दिस आंसर होगा। उसके बाद है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कल्चर रीत मीन्स। तो मैंने आपको बताया रीत का मतलब होता है नेचुरल लॉ। उसके बाद और क्वेश्चन है 2016 का, द स्टेटमेंट तमसो ज्योतिर्गमय वाज ओरिजिनली मेंशन्ड इन। तो ये जो है उपनिषद में, मुंडक उपनिषद में बताया गया था। उसके बाद है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कल्चर हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड अनंग। तो मैंने आपको बताया कि सिनोनिम्स ऑफ गॉड मैं अपने नोट्स में दे दूंगा, मैंने वीडियो में नहीं बताया है। तो इसका राइट आंसर है कामदेव, जो कि यहाँ पे काम लिखा हुआ है। फिर उसके बाद 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन टीचिंग्स ऑफ गीता। तो ये भी मैंने आपको बताया, निष्काम कर्म योग है आंसर। तो ये था वीडियो। आप कमेंट करके बताएं कि आगे आप किन किन वीडियो पे और किन किन टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।